तसव्वुर कीजिए, आधी रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। एक इंसान अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा है। उसे नहीं मालूम कि अगली सुबह उसकी आंख खुलेगी या नहीं। उसे नहीं मालूम कि उसकी ज़िंदगी में कितने दिन बाकी हैं। उसे नहीं मालूम कि जिस दुनिया को वो हमेशा के लिए अपना समझ बैठा है वो उससे कब छिन जाएगी। लेकिन इसी इंसान के हाथ में एक ऐसी सूरह है जो सिर्फ 30 आयतों पर मुश्तमिल है। फिर भी उसके बारे में कहा गया कि वो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी, उसके लिए लड़ाई करेगी, यहाँ तक कि उसे माफ़ कर दिया जाएगा। एक ऐसी सूरह जिसे कब्र के अजाब से बचाने वाली सूरह कहा जाती है। एक ऐसी सूरह जो हर रात हमें मौत की हकीकत और आखिरत की तैयारी की याद दिलाती है। मैं बात कर रही हूँ सूरह अल मुल्क की। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस सूरह में ऐसा क्या राज छुपा है? क्यों सिर्फ 30 आयतों की ये सूरह इतनी अजीम है? और क्यों आज की वो नस्ल जो इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और दुनिया की चमक दमक में खो गई है, उसे सबसे ज़्यादा सूरह मुल्क की ज़रूरत है? आज हम इसी राज को खोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक मंजर अपने जहन में लाइए। तसव्वुर कीजिए, एक इंसान की मौत हो चुकी है, लोग उसे कब्र में उतार चुके हैं, सभी रिश्तेदार वापस जा चुके हैं। अब न दोस्त साथ है, न परिवार, न दौलत, न शोहरत, सिर्फ वो अकेला है और उसके आमाल उसके साथ है। ऐसे वक्त में अगर कोई चीज़ उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाए तो वो कितनी बड़ी नेमत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की एक 30 आयतों वाली सूरह अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती रहेगी, यहाँ तक कि उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। और वो सूरह अल मुल्क है। सुभान अल्लाह! जरा सोचिए, जिस दुनिया में लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं, वहाँ ये सूरह मौत के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ती। लेकिन आखिर क्यों? इसका जवाब सूरह अल मुल्क के अंदर छुपा हुआ है। सूरह की शुरुआत होती है, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी बादशाहत है। सिर्फ इस एक आयत में पूरी जिंदगी का सबक मौजूद है। आज इंसान समझता है कि उसका घर उसका है, उसका कारोबार उसका है, उसकी नौकरी उसकी है, उसकी कामयाबी उसकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन सूरह मुल्क हमें याद दिलाती है कि असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा नहीं, अल्लाह की अमानत है। तुम खुद भी उसके हो, तुम्हारी सांसें भी उसकी हैं, और एक दिन सब कुछ उसी की तरफ लौट जाना है। फिर अगली आयत आती है और दिल को झकझोर कर रख देती है। अल्लाह फरमाते हैं, उसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में सबसे अच्छे अमल करने वाला कौन है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कौन सबसे अमीर है, कौन सबसे मशहूर है, कौन सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रखता है, कौन सबसे ज़्यादा लाइक्स हासिल करता है, बल्कि कौन सबसे अच्छा अमल करता है। आज पूरी दुनिया सफलता को पैसे से नापती है, लेकिन अल्लाह सफलता को अमल से नापते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग बाहर से खुश नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया कमा ली मगर अपने रब को खो दिया। सूरह मुल्क आगे हमें आसमानों की तरफ देखने का हुक्म देती है। अल्लाह फरमाते हैं, बार बार अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाओ। क्या तुम्हें उसमें कोई कमी नज़र आती है? सोचिए, अरब के रेगिस्तान में रहने वाला एक इंसान 1400 साल पहले, जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, जब कोई स्पेस एजेंसी नहीं थी, उसे कुरान यह चैलेंज दे रहा था कि आसमान को देखो, उसमें कोई कमी निकाल कर दिखाओ। आज आधुनिक साइंस जितनी तरक्की कर चुकी है, वह भी इस कायनात की परफेक्शन को देखकर हैरान है। यह सूरह हमें सिखाती है कि जो इंसान अपनी नज़र सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित कर देता है, वह अल्लाह की निशानियों को देखना भूल जाता है। आज की जेनज़ी घंटों स्क्रीन पर नज़र रखती है, लेकिन शायद ही कभी आसमान की तरफ देखकर सोचती हो कि यह सब किसने बनाया। सूरह मुल्क हमें सोचने की आदत सिखाती है। फिर अचानक सूरह का अंदाज बदलता है और वो जहन्नम का मंजर पेश करती है। ऐसा मंजर जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। अल्लाह बताता है कि जब काफिर जहन्नम में डाले जाएंगे
तो जहन्नम की आग गुस्से से उबल रही होगी। फिर उनसे पूछा जाएगा, क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था? वह जवाब देंगे, हाँ आया था, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। जरा सोचिए, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने अल्लाह के पैगाम को नज़रअंदाज कर दिया। और क्या आज हम भी ऐसा नहीं कर रहे? कितनी बार अजान सुनकर हम कहते हैं बस 5 मिनट और। कितनी बार कुरान पढ़ने का इरादा करते हैं और फिर मोबाइल उठा लेते हैं। कितनी बार तौबा का सोचते हैं और फिर दुनिया में खो जाते हैं। यही सूरह मुल्क हमें जगाने आई है। फिर सूरह एक और सवाल पूछती है, अगर अल्लाह तुम्हारा पानी ज़मीन में उतार दे तो कौन तुम्हें साफ पानी लाकर देगा? जिस चीज़ को हम सबसे मामूली समझते हैं वही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक दिन पानी ख़त्म हो जाए तो हमारी सारी टेक्नोलॉजी बेबस हो जाएगी, हमारी सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी। ये आयत इंसान के घमंड को तोड़ देती है और उसे याद दिलाती है कि वो कितना कमज़ोर है। लेकिन सूरह मुल्क सिर्फ डराने नहीं आई, ये उम्मीद भी देती है। ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह रहमान भी है। अगर इंसान अपनी गलतियों से तौबा कर ले, अपने रब की तरफ लौट आए, तो उसका रब उसे माफ़ करने वाला है। यही इस सूरह की खूबसूरती है। ये मौत की बात करती है लेकिन उम्मीद भी देती है। ये कब्र की बात करती है लेकिन जन्नत की खुशखबरी भी देती है। ये हिसाब की बात करती है लेकिन रहमत का दरवाज़ा भी खोलती है। और शायद यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह को ख़ास अहमियत देते थे, क्योंकि ये हर रात इंसान को उसकी असलियत याद दिलाती है। आज अगर आप अपने दिल में बेचैनी महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया की दौड़ ने आपको थका दिया है, अगर आपको लगता है कि आप अपने रब से दूर हो गए हैं, तो आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालिए, सूरह मुल्क पढ़िए। अगर अरबी नहीं आती तो उसका तर्जुमा पढ़िए। हर आयत पर गौर कीजिए और ख़ुद से पूछिए, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं अपने रब से मिलने के लिए तैयार हूँ? यकीन मानिए, ये सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और यही सूरह मुल्क का सबसे बड़ा पैगाम है। दुनिया में ऐसे जियो जैसे एक दिन तुम्हें अपने रब के सामने खड़ा होना है। अच्छे आमाल जमा करो, क्योंकि वही तुम्हारे असली साथी हैं। और हर रात सूरह मुल्क को अपना साथी बना लो, ताकि वो उस दिन भी तुम्हारा साथ दे जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ चुकी होगी। अल्लाह हमें सूरह अल मुल्क को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।